आज हम गोता लगाने वाले हैं पांचवी बलि की कहानी के सबसे दिल दहला देने वाले हिस्से में, जिसका नाम है तहखाने का सच। चलिए परत दर परत उस खौफ को समझते हैं जिसका सामना इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ ने किया। सोचिए, सब कुछ शुरू होता है बस इन चीखों से। ये सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये वो कांटा है जो इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ के दिलो दिमाग में चुभ रहा है, जो उसे एक ऐसे भयानक रहस्य की ओर खींच रहा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो कहानी शुरू होती है कमरा नंबर 302 से। इंस्पेक्टर अर्जुन पसीने से तरबतर है। उसकी अपनी बहन अंजलि की चीखें एक ठोस दीवार के पीछे से आ रही हैं और ये आवाजें उसे बेबस और बेचैन बना रही हैं। इस वक्त एक पुलिस वाले के सारे नियम कायदे टूट जाते हैं। वो एक इंस्पेक्टर नहीं, वो सिर्फ एक भाई है, और अपनी बहन को बचाने की उस बेताबी में वो बिना कुछ सोचे समझे दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। और टूटी हुई दीवार के मलबे के पीछे उसे मिलता है एक छिपा हुआ दरवाजा, एक ऐसा रास्ता जो नीचे गहरे अंधेरे की ओर जा रहा है। ये कोई मामूली खोज नहीं है, ये तो सीधे खौफ के दिल में उतरने का रास्ता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है ना, दो चीजें उस पर हमला करती हैं। एक तो ठंडी बासी हवा का एक तेज झोंका, और दूसरी सड़ी हुई लाशों की एक ऐसी बदबू जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। असली डरावना सफर तो अब शुरू होता है। अर्जुन अपनी टॉर्च जलाकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसे ये एहसास हो रहा है कि वो सिर्फ एक तहखाने में नहीं, बल्कि किसी पुरानी शैतानी रस्म की जगह पर कदम रख रहा है। और यही कहानी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन से हटकर एक खौफनाक अलौकिक रहस्य में बदल जाती है। तो अर्जुन अपनी टॉर्च घुमाता है, और जो उसे दिखता है वो किसी की भी रूह कंपा दे। दीवारों पर अजीबो-गरीब तांत्रिक निशान बने हुए हैं। जमीन पर तांबे के सिक्के और राख बिखरी है, जिनके बीच से इंसानी हड्डियां झांक रही हैं। और ठीक बीचों बीच पत्थर की एक चौकोर वेदी है, जिसके ठीक ऊपर पुरानी जंग लगी जंजीरें लटक रही हैं। ये साफ था, ये किसी के रहने की जगह नहीं, ये बलि देने की जगह है। अर्जुन को लगता है कि शायद उसने सबसे बुरा देख लिया है, पर वो गलत था, बहुत गलत। क्योंकि फिर उसकी नज़र एक भयानक पैटर्न पर पड़ती है, एक ऐसा पैटर्न जो इस नंबर से जुड़ा हुआ है। तहखाने के चारों कोनों में उसे 4 लाशें दबी हुई मिलती हैं। लेकिन ये कोई आम लाशें नहीं है। हर लाश अधूरी है, हर एक का कोई ना कोई अंग गायब है। ये एक भयानक पहेली है जिसके टुकड़े बिखरे पड़े हैं, और जिसका जवाब और भी ज्यादा डरावना है। और उस पहेली का जवाब वो उसे मिलता है ठीक बीच में रखी वेदी पर। खून से कुछ शब्द लिखे हैं अंग्रेजी में, द फिफ्थ विल कंप्लीट, मतलब 5वीं इसे पूरा करेगी। और अचानक उन 4 अधूरी लाशों का मतलब भयानक रूप से साफ हो जाता है। कोई रस्म अधूरी है और उसे पूरा करने के लिए 5वीं बलि चाहिए। अब तक अर्जुन सिर्फ एक पुरानी ठंडी पड़ चुकी कहानी के सबूत जोड़ रहा था, लेकिन अब वो कहानी जिंदा हो जाती है, और उसका सबसे बड़ा डर हकीकत बनकर उसके सामने आ खड़ा होता है। तभी अंधेरे से एक कमजोर सी आवाज आती है, भाई, ये अंजलि है। वो एक कोने में जंजीरों से जकड़ी हुई है, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया है और कपड़ों पर खून के धब्बे हैं। वो 5वीं बलि बनने वाली है। लेकिन जैसे ही अर्जुन अपनी बहन की तरफ बढ़ता है, अंधेरे से कोई बाहर निकलता है। एक औरत काली साड़ी में, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही हैं, और हाथ में खून से सना एक चाकू है। और वो ये ठंडे डरावने शब्द कहती है। अर्जुन जाहिर है अपनी पिस्तौल तानता है और पूछता है, कौन है तू, भूत है या इंसान? और उसका जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहती है, मैं इंसान भी हूं और अधूरी आत्मा भी। और फिर वो अपना नाम बताती है, एक ऐसा नाम जो इस पूरे खेल को ही बदल देता है। मैं हूं राणा परिवार की महारानी रत्नावली। और इसके साथ ही उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंज उठती है, एक ऐसी हंसी जिसमें सदियों का इंतजार और अंधेरा भरा है। और यहीं पर ये लड़ाई बंदूक और चाकू की नहीं रह जाती। अब ये एक ऐसा चुनाव है जो अर्जुन को अंदर से तोड़ देगा। एक ऐसा चुनाव जहां हर रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। अर्जुन ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ हवा में ही जम जाता है, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। वो पूरी तरह बेबस हो जाता है, उसकी पिस्तौल बेकार हो चुकी है।
और तभी रत्नावली की आत्मा उसके कानों में फुसफुसाती है, उसे एक ऐसा विकल्प देती है जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। अपनी बहन को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी और की बलि देना, और वो बलि अर्जुन को खुद लानी होगी। तो कहानी हमें यहाँ कुछ बहुत जरूरी सवालों के साथ छोड़ जाती है। सबसे पहला, आखिर ये महारानी रत्नावली थी कौन, और उसकी अधूरी आत्मा को पूरा होने के लिए इन बलियों की जरूरत ही क्यों है? और सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल अर्जुन के लिए, क्या वो अपनी बहन को बचाने के लिए किसी और बेगुनाह की जान लेगा? क्या एक रक्षक अब खुद एक हत्यारा बनेगा? और आखिर में वो सवाल जो शायद सबसे ज्यादा डराता है, अगर पांचवीं बलि पूरी हो गई तो क्या होगा? रत्नावली की अधूरी आत्मा क्या बन जाएगी और इस दुनिया पर उसका क्या असर होगा? इन सवालों का जवाब शायद हर चीज से ज्यादा खौफनाक है।